स्वागत है आपका टोकन अपडेट्स चैनल पर, जहां मिलती है क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और TUFT टोकन से जुड़ी हर सटीक और वेरीफाइड जानकारी सबसे पहले। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अपडेट की जिसने पूरे ट्रेजर NFT कम्युनिटी में एक नई क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है। अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन हर तरफ से यही संकेत मिल रहे हैं कि ट्रेजर NFT अब नोवा NFT में मर्ज या माइग्रेट हो रहा है, और इसका सीधा सबूत अब गूगल प्ले स्टोर पर भी दिखाई दे रहा है। नोवा NFT अब प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इसका पब्लिशर नेम है ट्रेजर मेटा, यानी वही नाम जो ट्रेजर NFT इकोसिस्टम से जुड़ा था। इससे साफ संकेत मिलता है कि प्रोजेक्ट का बैकएंड या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अब नए नाम नोवा NFT के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको TUFT और ट्रेजर NFT की पूरी जानकारी टाइम से मिलती रहेगी। अब अगर आपको याद होगा कि ट्रेजर NFT का पुराना ऐप कुछ समय पहले प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, अब उसकी जगह नोवा NFT ट्रेजर मेटा द्वारा प्रकाशित नया ऐप मौजूद है, जिसमें वही फैमिलियर लेआउट और NFT मार्केट प्लेस सिस्टम दिखाई देता है, जहां लिखा है द ट्रस्टेड NFT मार्केट प्लेस नोवा, और साथ में स्टेकिंग, बिडिंग और रिवॉर्ड्स के ऑप्शंस भी हैं। ये सब देखकर कम्युनिटी के कई यूज़र्स का मानना है कि ट्रेजर चेन और ट्रेजर NFT अब ऑफिशियली नोवा NFT इकोसिस्टम में मर्ज हो रहे हैं। हालांकि क्योंकि अभी तक टीम की तरफ से कोई वेरीफाइड अनाउंसमेंट नहीं आई है, इसलिए इस पर कोई बड़ा कंक्लूजन निकालना जल्दबाजी होगी। टोकन अपडेट्स की तरफ से हमारी साफ सलाह है, धैर्य रखिए और किसी भी एयर ड्रॉप, माइग्रेशन या फंड ट्रांसफ़र लिंक पर ट्रस्ट न कीजिए जब तक ऑफिशियल सोर्सेज पर कंफर्मेशन न मिले। अब बात करते हैं कि अगर ये मर्ज सच में हो रहा है तो इसके संकेत क्या हैं और असर क्या हो सकता है। सबसे पहला संकेत प्ले स्टोर पर नोवा NFT बाय ट्रेजर मेटा का आना। दूसरा संकेत पुराने ट्रेजर NFT URLs अब रीडायरेक्ट होकर नोवा NFT ट्रेजर मेटा पेजेस पर जा रहे हैं। तीसरा संकेत सोशल मीडिया पर ट्रेजर टू नोवा माइग्रेशन और ट्रेजर चेन मर्ज विथ नोवा NFT जैसी पोस्ट्स और वीडियोस तेजी से सर्कुलेट हो रही हैं। अगर ये मर्ज सच में चल रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रेजर मेटा अपनी पुरानी ब्रांडिंग यानी ट्रेजर NFT को ख़त्म करके अब नए नाम और अपग्रेडेड इकोसिस्टम नोवा NFT में मर्ज कर रही है। ऐसे केसेस में आमतौर पर 3 कारण होते हैं: ब्रांड रेप्यूटेशन या कंट्रोवर्सी से डिस्टेंस बनाना, नई ब्लॉकचेन या आर्किटेक्चर में ट्रांजिशन करना, या रेगुलेटरी टेक्निकल रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत। अब यूज़र्स के लिए इसका क्या मतलब है? अगर मर्ज जेन्युइन है तो पुराने यूज़र्स के डेटा और एसेट्स को नोवा NFT इकोसिस्टम में सेफली माइग्रेट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ नाम बदलने या रिस्ट्रक्चरिंग का स्टेप है तो पुराने एसेट्स इनएक्सेसिबल भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी ट्रांजैक्शन, स्टेकिंग या वॉलेट लिंक पर भरोसा करने से पहले क्लैरिटी का इंतज़ार ज़रूर करें। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं ट्रेजर मेटा का। यही कंपनी थी जिसने ट्रेजर NFT लॉन्च किया था। मार्च 2022 में इन्होंने लिक्विडिटी ऑप्टिमाइजेशन और फ्रैक्शनल NFT ट्रेडिंग जैसी फीचर्स की घोषणा की थी। अगर वही टीम अब नोवा NFT चला रही है तो ये संभव है कि यह प्रोजेक्ट का नेक्स्ट फेज़ या अपग्रेडेड वर्जन हो, जहां NFT ट्रेडिंग, स्टेकिंग और रिवॉर्ड्स का नया मॉडल लाया जाए। हालांकि कुछ कम्युनिटी रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि यह मर्ज एक रीलॉन्च स्ट्रैटेजी हो सकता है, यानी पुराने प्रोजेक्ट की टेक्निकल या ट्रस्ट इश्यूज को कवर करने के लिए नया नाम और नया ऐप लाया गया है। इसलिए यूज़र कम्युनिटी को अलर्ट रहना ज़रूरी है और किसी भी माइग्रेशन बोनस, एयर ड्रॉप क्लेम या एसेट ट्रांसफ़र लिंक पर बिना वेरिफिकेशन क्लिक न करें। अब बड़ा सवाल, अगर मर्ज ऑफिशियल हो जाता है तो फ़ायदा या नुकसान क्या होगा? पॉसिबल बेनिफिट्स जो कम्युनिटी को मिलने वाले हैं: बेहतर लिक्विडिटी सिस्टम, ज़्यादा NFT फीचर्स, AI ड्रिवन प्राइसिंग मॉडल, और शायद क्रॉस चेन NFT सपोर्ट। कुछ कम्युनिटी को रिस्क भी हो सकता है, जैसे कि अगर ये सिर्फ रीब्रांडिंग है और पुरानी इश्यूज़ को छिपाने के लिए किया गया है तो यूज़र्स के एसेट्स माइग्रेट नहीं होंगे, विड्रॉल्स में डिले या ब्लॉक आ सकता है और ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है। टोकन अपडेट्स की रिसर्च टीम ने देखा है कि कुछ यूज़र्स के पुराने ट्रेजर NFT अकाउंट्स अब लॉगिन पर नोवा NFT इंटरफेस दिखा रहे हैं,
यानी टेस्टिंग फेज़ या लिमिटेड माइग्रेशन चालू है। फ़िलहाल स्थिति इस तरह है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, मर्ज के साइंस दिख रहे हैं, रिस्क अभी भी मौजूद है और यूज़र्स को अलर्ट रहना चाहिए। अगर आने वाले दिनों में ट्रेजर मेटा या नोवा एनएफटी की तरफ से कोई क्लियर स्टेटमेंट, रोड मैप या वाइट पेपर अपडेट आता है तो हम उसे टोकन अपडेट्स चैनल पर सबसे पहले कवर करेंगे। तो दोस्तों, यही थी आज की एक्सक्लूसिव अपडेट, ट्रेजर एनएफटी से नोवा एनएफटी मर्ज के संकेत। अगर ये मर्ज सच हुआ तो एनएफटी मार्केट में ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, बशर्ते ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब आपकी राय क्या है? क्या ये मर्ज एक रियल अपग्रेड है या सिर्फ रीब्रांडिंग का नया रूप? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि TUFT और ट्रेजर चेन से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ मिलती है क्रिप्टो, TUFT और ब्लॉकचेन की हर असली जानकारी सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से।